जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं आपको पार्ट वाइज 100 क्वेश्चन करके जो प्रीवियस ईयर पेपर है हमारे उसको डिस्कस करूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि जो जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो उसमें से जो है 60% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और तो जो 2016 में एग्ज़ाम हुए हैं, और ऐसा हो भी सकता है कि वहाँ से भी क्वेश्चन कुछ आपको देखने को इस बार के एग्ज़ाम में मिल जाए। तो चलिए आज हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी जो है वो पिछले साल का क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चंस हैं। तो अब बिना किसी पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन का भी यूज कर लेता हूँ ताकि आपको मैं जब बोलूँ तो समझ में आ जाए। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय नियोलिथिक पीपल। देखिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको ये नाम एग्ज़ाम में आ रहा है और ऑप्शन में अगर ये कुछ आ रहा है तो हम वहाँ से भी इस चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, नियोलिथिक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसए। एनएसए का फुल फॉर्म क्या होगा, एनएसए का फुल फॉर्म क्या है। एनएसए का फुल फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। अभी एनएसए का हेड कौन है, अजीत डोभाल साहब है हमारे, अजीत डोभाल साहब, ठीक है। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट है हमारा, उसका सबसे पहला जो फीमेल जज कौन है, तो जज कौन है, अन्ना चंडी, ठीक है। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट अन्ना चंडी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि विच गैस इज फिल्ड इन बलून्स। बलून्स में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो है हीलियम। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखें और आने वाले एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको वहाँ पे मार्क कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बहुत बार पूछा गया कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के द्वारा, इमरजेंसी जब आया था इंदिरा गांधी के टाइम, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, तो वो है ये अमेंडमेंट, ये 42वां 42वां संशोधन जो है। और इसमें एक वर्ड को जोड़ा गया था, 42वां, आपको बता दूं, सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया था, ठीक है। और इस 42वां अमेंडमेंट को ही हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप ये लोग याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पूछ नहीं जा सकता है कि हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट स्टेशन डे, ये नहीं पूछा सकता है क्योंकि ये उस टाइम का लेटेस्ट न्यूज़ था, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं कि द प्रेसिडेंट साइंड अ प्रोक्लेमेशन अंडर विच, तो साइज इसका कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, चलिए। तो पूछ रहा है कि द प्रेसिडेंट साइंड अ प्रोक्लेमेशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट लॉ।
इन अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा क्वेश्चन। तो 356 फर्स्ट, 356 फर्स्ट को जो है प्रोक्लेमेशन कर सकता है प्रेसिडेंट रूल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जीवन रक्षा पादक हाउ मेनी कैटेगरीज, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो अभी कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ना, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। पूना पैक्ट काफ़ी बार पूछा गया है कि पूना पैक्ट जो है कौन से ईयर में हुआ था, तो 1932 में, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश, कब सेबी कब हुआ था एस्टेब्लिश, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेबी जो हुआ था 1988 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे है कि ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आप मैं दिखा दूं आपको 12 नंबर जो क्वेश्चन है 11 और 12, तो इसको कोई पढ़ना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज द एज ऑफ यूनिवर्स, एज कितना हो गया यूनिवर्स का, 13.8 बिलियन ईयर्स, ठीक है। ये एज है हमारा किसका, यूनिवर्स का। आगे देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप ये भी देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन सीबीएसई, ये भी जो है हमारा करंट अफेयर्स है, तो इसको पढ़ना अभी मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हु वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम पीएम इन वर्ल्ड, बेनजीर भुट्टो, कहाँ का है ये, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। आगे देखते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड। 17 नंबर क्वेश्चन, डायनासोर वेयर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन विच एज, किस एज में था, मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा में जो है ये डायनासोर जो है उस एज में प्रेजेंट था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी नहीं आ सकता है क्योंकि अभी तो चेंज हो गया। येस बैंक का कौन है, अभी आप लोग देख लेंगे करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स का जो है आप ये गूगल सर्च कर लेंगे तो येस बैंक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो बोस जी थे हमारे, सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। द लास्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी, राजेंद्र चोला टू, ठीक है। लास्ट किंग कौन था चोला डायनेस्टी का, राजेंद्र चोला टू। हु बिकेम द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। हु हैज बीन ऑनर्ड ट्वाइस विद द 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड द 1911 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, किसको मिला था, मैडम क्यूरी। रेडियम का आविष्कार किया था उन्होंने, रेडियम का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड एयरपोर्ट इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ भिवाड़ी, ये कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। फर्स्ट मॉडर्न समर ऑफ ओलंपिक कब हुआ था,
से देखना जरूरी है। कब हुआ था फर्स्ट मॉडर्न ऑफ समर ओलंपिक्स? ये 1896 में पहली बार। ठीक है। स्टेच्यू स्टेच्यू अनवील्ड बाय पीएम मोदी, ये तो करंट अफेयर का नहीं आ सकता है अभी, ये भी करंट अफेयर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटॉमिक नंबर 3? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ केसरी मराठी न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक? ठीक है, केसरी मराठी न्यूज़पेपर जो है कौन, उसका फाउंडर का नाम कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का ऐसा पहला कौन देश है जो फर्स्ट कैशलेस कंट्री बना? वो कौन है? स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन सारनाथ। देखिए गौतम बुद्ध से जितना रिलेटेड न्यूज है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप लूसेंट या कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप इसको पढ़ के जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस ऑर्बिट, डॉग लाइका। ये नाम याद रखना है आपको, डॉग लाइकिया। ठीक है, आगे देखते हैं। साइंस दैट डील्स विथ डिजीज पर्टिकुलरली ऑफ मैन, एंड्रोलॉजी। देखिए एंड्रो का मतलब ही होता है, एंड्रो का मतलब ही होता है मेल। ठीक है, एंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ मैन। एंड्रो से कोई भी अगर वर्ड बन रहा है ना तो वो मैन से रिलेटेड होगा। ठीक है, समझ गए बात को? आगे देखते हैं। रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये हमेशा पूछा जाता है। हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज द को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? मोतीलाल नेहरू। इंडियन हॉकी टीम वॉन इन द ओलंपिक्स इन विच ईयर? पहली बार 1928 में। याद रखना है आपको। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन, ये अब नहीं आ सकता है, करंट अफेयर का उस टाइम का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं 38 नंबर। आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड इन 1975। आर्यभट्ट कहाँ का है? भारत का है। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया कब बना था? 1931 में। 1931 में बना था कैपिटल दिल्ली। हु इज द अपोजिशन लीडर इन राज्यसभा? गुलाम नबी आजाद, जो उस टाइम का था। ठीक है, ये नहीं आ सकता। आशु गुप्ता रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर, फाउंडेशन ऑफ कनौज, ये भी नहीं आ सकता। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को। ये आप याद रखिए, और इसका थीम क्या था वो भी आप रखेंगे याद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थॉमस कप किस से रिलेटेड है? बैडमिंटन। ठीक है। 10 रुपी एंड 125 रुपी इन कॉइन हैज बीन, ये तो नहीं आ सकता अभी। मिक्स डबल, ये भी नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल्ड इन 1 ईयर 10 ट्रिलियन किलोमीटर। एक साल में जो लाइट ट्रेवल करता है 10 ट्रिलियन किलोमीटर। ASLV लॉन्च्ड इन 1994। ASLV। रेडिस इज एन एडिबल रूट। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को। ठीक है। स्टडी ऑफ द लिवर के स्टडी के बारे में क्या बोलते हैं? हैप्टोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन ऑफ स्टील एंड आयरन इज डन बाय जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन कम्स अंडर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? ये वेस्टर्न घाट। ठीक है। सरस्वती सम्मान किस फील्ड में मिलते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये उस टाइम का था, ये नहीं आ सकता है अभी, लेकिन ये आ सकता है कि सरस्वती सम्मान किस फील्ड में देते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेलूर मठ कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। वेलूर मठ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं आ सकता अभी। फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, ये 3 क्या हो? ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओल्ड नेम ऑफ ICC का क्या है? इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अभी ICC का क्या नाम है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पहले इसका नाम क्या था? इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा का क्या है? कोंकणी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ 149.6 मिलियन किलोमीटर।
आई एम रिसेंटली, ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ पे है? हैदराबाद। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम का कैपिटल कहाँ है? एजवॉल, ये भी नहीं हो सकता। वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री, ये भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पार्लियामेंट का क्या नाम है? ये पूछा जा सकता है कि मजलिस ए शूरा, ठीक है। आपको नाम याद रखना है बेसिकली, ठीक है। अब देखते हैं, विच गैस इज मोस्टली प्रेजेंट इन वेनस एटमोस्फेयर? वेनस एटमोस्फेयर में मोस्टली कौन सा गैस प्रेजेंट रहता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ? डॉल्फिन्स, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो। Two atoms, ions or molecules that have the same electronic structure and same number of valence electron is called isoelectronic. Isoelectronic किसको बोलते हैं? कि सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है। सीडीएम, सीडीएम का क्या होता है? कैश डिपॉजिट मशीन। ये बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, बैंकिंग में इसको बोलते हैं कैश डिपॉजिट मशीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? इतना होता है, ये सबको पता होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट में, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री। कैपिटल ऑफ मणिपुर? इम्फाल। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन टू ऑब्जर्व? एक मिनट। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन टू ऑब्जर्व न्यूट्रॉन्स? कैडमियम, ठीक है। डाइजेस्टिव एसिड इन ह्यूमन बॉडी? HCl, ठीक है। अब ये तो पंकज अडवाणी वाला भी आ नहीं सकता है, ये भी नहीं आ सकता। जय स्तंभ, जय स्तंभ कहाँ पे? छत्तीसगढ़, ठीक है, रायपुर में। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद? प्रयागराज। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड? इंग्लिश। मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख बोलते हैं इसको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अभी कौन है? अभी तो पहले जो TS ठाकुर, अभी नहीं, ये तो। व्हाइट फ्लैग इज सिंबल ऑफ व्हाट? सरेंडर, है ना, सरेंडर, ये भी नहीं आ सकता। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी बहुत बार आ चुका है, आपको याद रखना है कि ये फुटबॉल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मर्क्यूरी, ठीक है। वेयर इज पशुपतिनाथ टेम्पल? नेपाल में, बहुत सब लोगों को पता होगा। कैपिटल सिटी ऑफ साइरिया? सीरिया जिसको बोलते हैं, दमासक। फॉरबिडन सिटी ऑफ चाइना सिचुएटेड इन एट बीजिंग? ये भी नहीं आ सकता अभी, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ रबर बॉल फ्रॉम अ वॉल इज रिलेटेड टू? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, किस है? जो बॉल को बाउंस करते हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ होता है। आप न्यूटन के पूरे लॉ, जो 3 लॉ है, वो पढ़ के जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं, उसके एग्जाम्पल देख के जाएं, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आगे देखते हैं। डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। करंट को मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर से। सचिन तेंदुलकर, ये तो इसको छोड़िए। अब आगे देखते हैं। 93। WHO हु इज HS प्रणॉय? ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं। अब देखिए, ये ब्रिक्स का पूरा नाम है ना, ब्रिक्स का पूरा नाम कहते हैं ब्राजील, B फॉर ब्राजील, ठीक है। R फॉर रशिया, जो रूस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। I फॉर अपना प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। I हो गया हमारे पास, हो गया। C फॉर चाइना, ठीक है। और S का मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ ABO ब्लड ग्रुप? ABO ब्लड ग्रुप का कौन सा फाउंडर है? लैंडस्ट्रेनियन, ये कार्ल, याद रखना है आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट मून ऑफ प्लूटो? चेरॉन, याद रखना है आपको। विच इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम? गैनीमेड।
व्हेन द आम आदमी पार्टी जो कब बना था, 26 नवंबर 2012 को। तो ये था आज का हमारा 100 क्वेश्चन था, और हम लोग 500 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल करेगी। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा और उत्साह बढ़ेगा और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे आपके लिए। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बड़े भाई या छोटे भाई होने के नाते आपका ये फ़र्ज बनता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।